Hi friends, this is Abhishek and you're most welcome to our channel SSC E-Maths। और आज हम ज्योमेट्री का सेकंड सेशन करने वाले हैं। कल हम लोगों ने मैंने क्वेश्चंस के लिए बोला था और एक क्वेश्चन हुआ था डिस्कस। रीज़न ये है कि अपने पास क्या है ना, डेटा का इशू है, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू इस टाइम पे, जिस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन या मैं वीडियो अपनी बहुत लंबी नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आप इसे समझिए और इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए। मैं आगे जा करके अपनी वीडियोज़ लंबी करने वाला हूँ, बट आज मैं कोशिश करूंगा उतने ही सेशन में मैं ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ आपको, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो मैं करा पाऊँ, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होंगे और सीरियसली आप बहुत कुछ सीखेंगे उससे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। आज सेकंड देखते हैं भाई क्या है इसमें। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है जो हमसे पूछा गया। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए बी सी, यस दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है। इसकी साइड्स हैं 13, 14 एंड 15, ठीक है। ये इसकी साइड्स हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC, इसकी साइड्स हमारे पास दी हैं 13, 14 और 15, ठीक है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर इस ट्रायंगल की ये साइड है, फाइंड आउट, या मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, बेटर है, इंग्लिश में बोल दूंगा, हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है। आपको बताना है कि मीडियंस के स्क्वायर का एडिशन क्या होगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है, मैं लिख रहा हूं हिंदी में, ठीक है। तीनों शायद मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, एक मिनट, सॉरी, सो सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है। तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपकी तीनों मीडियंस हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर्स का एडिशन, यानी ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और आपको क्या दिया हुआ भाई साहब, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता है डेफिनेटली दे कैन आंसर, ठीक है, दे कैन आंसर। आपके ऑप्शंस हैं, मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज 400, सेकंड ऑप्शन इज 442.5, थर्ड 500 और फोर्थ है आपका 552.5, ठीक है। दीज आर योर ऑप्शंस, ठीक है। जिन्हें आ रहा है वीडियो को अभी पॉज करेंगे वो ईमानदारी के साथ, ठीक है, ऐसे लगाएंगे, कमेंट में आंसर करेंगे, उसके बाद वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और चेक करेंगे उन्होंने सही किया या गलत, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखते हैं, हमसे ये वाली चीज़ पूछी है। देखिए इसके पहले एक तरीका है, अगर एक कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको नहीं आता है, आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को लगाने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सीरियसली बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग समझते हैं पहले उस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद इस क्वेश्चन से डील करेंगे, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। तो फंडा क्या है देखते हैं। देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं कहूँ इस ट्रायंगल की साइड A, B और C है, अगर मैं कहूँ कि इस ट्रायंगल की साइड A, B और C है, और मैं आपसे कहूँ, ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि ये इसकी मीडियन है, ये इसकी मीडियन है और ये इसकी मीडियन है, तीन हमारे पास मीडियन है, ठीक है, जो H1, S2 और आपका H3 के फॉर्मेट में है, और ये साइड्स हैं। तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है। देखिए मैं प्रूविंग पे अभी नहीं जा सकता, उसका रीज़न है क्योंकि प्रूविंग्स के लिए फिर मुझे अलग से सेशन लगाना होगा, ठीक है। अब इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि मेंस का बैच है। तो देखते हैं ABC। देखिए सबसे बड़ा फंडा है कि जो साइड्स का स्क्वायर होता है ना, और उनका जो एडिशन होता है वो हमारा 4/3 होता है। किसका होता है? मीडियन के स्क्वायर के एडिशन के। अगर ये चीज़ आपने पढ़ के नहीं रखी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज करिए, इसे अभी नोट डाउन करिए कॉपी पे, इस कॉन्सेप्ट को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बिहाफ, इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम लोग इस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। यही इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ इस क्वेश्चन में करेंगे, बहुत सिंपल यूज़ करेंगे। मीडियंस का स्क्वायर का एडिशन निकालना है, हमें पता है हमें कि अगर हम इनके स्क्वायर का एडिशन यानी 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अगर इनको जोड़ेंगे और ये मीडियन वाले का 4/3 करेंगे तो हमको यही तो मिलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये स्टेटमेंट, ठीक, ये मुझे पता है।
तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करा दी किसकी, साइड्स की। साइड ABCD यहाँ पे 13, 14, 15 है। आपको मालूम होना चाहिए भाई ये 169 है, ठीक है, ये 196 है और ये 225 है, नो डाउट, ठीक है। ये 4/3 हमारा इधर आएगा 3/4 और यहाँ पे जो हमको चाहिए वो हमको आराम से मिल जाएगा 2 स्क्वायर प्लस का m3 का स्क्वायर, ये चाहिए और हमें सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आप भाई देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग 9×15 और 1×1 2, तो मुझे लगता है ये आपको 350 देगा और 365, ये हो जाएगा आपका 365 प्लस का 225 और इसका भी आप वापस से क्या, ये हमारा 365 है, 325 है, ये हमें 590 देगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो 3 9 27 के साथ 2 हासिल और 3 5 15, 2 17 मिल जाएगा और 1 0 4। इसको ज़रा फर्दर डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो 4 चौको 16, एक इधर, 4 चौको 16, एक इधर और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो इस तरीके से मुझे लगता है शायद ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ये 25 होना चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से ही लगा सकते हैं, इसका एक ये अच्छा सा मेथड है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप इसे प्लीज़ सीख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या कहानी है, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है, देयर इज अ ट्राइंगल नेम्ड एज PQR आर द नोटेशन ऑफ इट, ठीक है। PQR इस ट्राइंगल के नोटेशंस हैं और मतलब ये वर्टेक्स को हम लोग PQR यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लास्ट टाइम ABC था। इस क्वेश्चन की कहानी है कि ये वाली साइड इक्वल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या दिया हुआ है, PQ इज इक्वल टू PR, ये हमें पता है, ठीक है। अब उसने आपसे कहा है R से PQ पर, R से PQ के लिए एक मीडियन है हमारी और Q से यहाँ के लिए एक मीडियन है। इस पॉइंट को हम S बोल देते हैं, इसको हम T बोल देते हैं, ठीक। उसने हमको दिया है, ठीक है, कि जो आपका RS है, जो RS है वो परपेंडिकुलर है आपका QT पर, ठीक। जो आपकी RS है वो परपेंडिकुलर है QT पर और आपको दिया है बोथ आर मीडियम, यानी आपका RS एंड QT आर मीडियंस, ठीक है। ये माध्यिकाएं समझिए जरा, RS और QT क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो अब इस क्वेश्चन में अगर ये माध्यिकाएं हैं और ये कहा है कि परपेंडिकुलर है, या इसका मतलब है कि 90 एंगल होगा, ठीक है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है जरा बताइए PQ अपॉन QR के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है। चलिए फटाफट लगाइए इसे, जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है मुझे आंसर करें। मैं आपके लिए आंसर मैं आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको ऑप्शन और आपका एक ऑप्शन रहेगा यहाँ पे नन ऑफ दिस, ठीक है। एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा। ये 4 आपके ऑप्शन है। फटाफट जरा आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, तब तक हम लोग सीखते हैं जरा इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा सा फंडा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा सा फंडा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है, PQ अपॉन QR का होल स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए वो आपको देखना है। एक्चुअली इसके पीछे भी एक थ्योरम है, ठीक है। देखिए कोई भी ट्रायंगल हो, समझिए कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसकी कोई भी 2 मीडियन, अगर किसी ट्रायंगल की 2 मीडियन कभी भी 90 पे क्रॉस करिए, आपको समझना पड़ेगा ये, ठीक है। ये नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत होगी। ये एक रटा स्टेटमेंट है जो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर ABC एक आपका ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की कोई भी 2 मीडियंस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी यानी BC, इसका स्क्वायर जो होगा वो इसके स्क्वायर का जो 5 टाइम होगा वो बाकी दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। दैट मीन्स कि जो BC यानी 5BC स्क्वायर होगा हमारा, वो AB स्क्वायर प्लस CC स्क्वायर के बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा। ये एक स्टेटमेंट, आप इसको फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, जो आपके बहुत काम आने वाली है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए समझते हैं। तो हमें मालूम है कि यहाँ की क्या कहानी है। अगर यहाँ की कहानी हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ की कहानी कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है भाई कि ये अगर 90 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5QR स्क्वायर जो होगा वो हमारा
पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के बराबर है। बताइए है कि नहीं है। अच्छा, उसने यहाँ बोला है पी क्यू और पी आर बराबर है, तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं पी क्यू आर स्क्वायर बराबर, इसको हम 2 बार लिख लें क्योंकि जब ये बराबर ही है तो इसको 2 पी क्यू स्क्वायर मैंशन कर सकते हैं इजीली, नो डाउट। तो ज़रा देखिए हमें यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से 2 को इधर शिफ्ट कर दें तो पी क्यू स्क्वायर हमारा यहाँ पे बचा और क्यू आर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि शायद आपसे यही पूछा हुआ है। देखिए पी क्यू स्क्वायर अपन क्यू आर स्क्वायर, तो ये हमें मिल गया भाई, कितना मिल गया 5/2। यही है आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो आई होप कि कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सही भी हुआ होगा। ठीक है, तो आज इतना ही, आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।